नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरीके से सॉफ्टवेयर का डाटाबेस बैकअप ले सकते हैं और अगर आपका किन्हीं कारणों से आपका डाटाबेस या सॉफ्टवेयर डिलीट हो जाता है तो आप उसे किस तरीके से रीस्टोर कर पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने एक राइट साइड में बटन दिया गया है डाटाबेस बैकअप। तो यहाँ पर आप क्लिक करके मैनुअल भी डाटाबेस बैकअप ले सकते हैं। जैसे कि मैं इसे अभी डॉक्यूमेंट फोल्डर में डाटाबेस को ले रहा हूँ। इसमें फाइल का नाम SMS है और ये डेट और टाइम के अकॉर्डिंग एक फाइल का नाम बना दे रहा है। तो मैं इसे यहाँ पर सेव कर सकता हूँ। तो आपका डाटाबेस का बैकअप यहाँ पर बन गया है। ये एक्सेल की तरह MS एक्सेस डाटाबेस की एक फाइल होती है जो कि 10 MB से लेके जहाँ अगर आपका डाटा साइज बड़ा है तो बड़ी भी हो सकती है। और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली भी डाटाबेस का बैकअप लेता रहता है। जैसे ही आप सॉफ्टवेयर को क्लोज करते हैं तो ये सेम डेट में आपके पीसी में एक डॉक्यूमेंट फोल्डर होता है जो आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा। तो यहाँ पर एक आपको SMS बैकअप नाम से एक फोल्डर मिलेगा जिसमें यह डेट वाइज आपके सारे बैकअप को रखता रहता है। तो जैसे कि आज 2 जुलाई है तो ये देखिए इसने एक फाइल यहाँ पर भी रख ली है। अब देखिए ये हमारी डाटाबेस की फाइल है। ये हमने अभी वीडियो बना रहे हैं 9:05 पर AM में। तो आपको करना क्या है, अगर आपके पास मैनुअली कोई बैकअप है तो आप उसे भी ले सकते हैं और अदरवाइज आप इस बैकअप फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे और जो आपका जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर की जो लोकेशन है उसे आप में जाएंगे। यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज से उसकी लोकेशन भी देख सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर कहाँ सेव है। तो ये जैसे कि D ड्राइव के हरगुन सॉफ्ट फोल्डर में HS बिलिंग सेटअप में है। मोस्टली डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन C ड्राइव में होती है, तो ये हमने D ड्राइव में रखा हुआ है। तो अब हम इसे यहाँ पर जाएंगे D ड्राइव में जो फोल्डर है हरगुन सॉफ्ट HS बिलिंग सेटअप। तो यहाँ पर आपको एक फ़ाइल मिलेगी, ये डाटाबेस की फ़ाइल देख रहे होंगे जैसा कि हमने बताया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डाटाबेस। तो आप इस फाइल को रिप्लेस करा देंगे जो आपने फाइल वहाँ से कॉपी करी है। जैसे कि मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ तो ये फाइल रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, तो रिप्लेस होने के बाद मैं इसे रिप्लेस ही कर देता हूँ तो देखिए ये फाइल हो जाएगी। तो आपका पुराना डाटाबेस आपका उसी तरीके से काम करने लगेगा जो आपने बैकअप लिया था। तो आई होप